बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन और सामीन बख़ैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको खैर आफ़ियत से रखे। सामीन और नाज़रीन, शव्वालुल मुकर्रम के रोज़े से मुताल्लिक़ चंद एक सवालात हमारे साथियों के आए थे। सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि शव्वालुल मुकर्रम के रोज़े ये नफली रोज़े हैं, ना वाजिब है और ना ही फ़र्ज़ है। हम सब को लेकिन इस पर अमल करना चाहिए। फ़जीलत वाली हदीसें हैं, बेशुमार इन रोज़ों की फ़जीलत है, इसलिए सबको ही अमल करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर नफ़ल है तो छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को ये दिन दिए हैं, रमज़ान अता किया, फिर रमज़ान के बाद ये महीना अता किया है, जिस महीने में 6 रोज़े रखना बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाला है, बहुत ही ज़्यादा सवाब है। तो हम सब को इन रोज़ों को नफली जानकर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी हाल में रखने की कोशिश करना चाहिए। और ये भी इजाज़त है कि आप लगातार ना रखें, आराम से छोड़ छोड़ कर रखें। पूरा महीना ख़त्म होने से पहले पहले 6 रोज़े रख लेना है। फ़जीलत आपके सामने इससे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग आ चुकी है। शव्वाल के रोज़े की फ़जीलत आपको सुनाया जा चुका। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के तहत कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रख लेता है, तो ऐसा है जैसा कि उसने पूरे साल या पूरी ज़िंदगी रोज़े में गुजारा हो, रोज़ा रखा हो। मतलब यूँ है कि जिस तरह से पूरे साल रोज़ा रखने वाले को सवाब दिया जाएगा, वैसे ही इस इंसान के लिए भी सवाब लिखा जाएगा, इसको भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर घर में कोई एक फ़र्द रखता है, 2-4 लोग हैं जिसमें से 1-2 रखते हैं, 1-2 नहीं रखते, तो उनको तरगीब देना चाहिए, शौक़ दिलाना चाहिए, लेकिन बुरा भला नहीं कहना चाहिए, तान और तशनी नहीं करना चाहिए। रख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है, फ़जीलत वाली हदीस पर अमल किया उन्होंने। नहीं रखा तो बुरा भला नहीं कहना है। साथी का सवाल ये था कि रमज़ान के रोज़े किसी आरिज़े की वजह से छूट गया, सफ़र में था या 2 दिन 3 दिन बीमार हो गया और बीमार इतना सख्त हुआ कि रोज़ा नहीं रख सका, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मैं पहले रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा करूं या फिर शव्वाल के 6 रोज़े पूरे करूं? जवाब याद रखिए, इसका जवाब ये है कि जो नमाज़ें और जो रमज़ान के रोज़े हमारे आपके किसी आरिज़ी की वजह से, किसी बीमारी और किसी परेशानी की वजह से, यह ख़वातीन के लिए चूँकि उनके पास मजबूरी है, रोज़े छूट जाते हैं, तो सबसे पहला काम हम आपको ये करना चाहिए कि छूटे हुए रोज़ों की, ये नमाज़ों की जितनी जल्दी हो सके क़ज़ा कर लेनी चाहिए। मौत व हयात का कुछ पता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है। जितनी भी ज़िंदगी मिली है उसे गनीमत जानना चाहिए, और गनीमत जान करके जो फ़राइज़ हम आपके छूट गए हैं उसको फ़ौरन अदा करने की कोशिश करना चाहिए, क़ज़ा कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े किसी आरज़ी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से छोड़ दिया है, छूट गया है, और अब वो शव्वाल के पहले 6 रोज़े रखता है और बाद में
रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों को पूरा करता है तो भी इस इंसान को वैसे ही फजीलत हासिल होगी और वैसे ही सवाब मिलेगा जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हों और फिर उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखे हों। यही सूरत हाल सेम उन ख़वातीन का भी है जो औरतें रमज़ानुल मुबारक में आर्जी बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं। 7, 5, 9 जिसकी जितनी आदत होती है उतने रोज़े छूट जाते हैं। तो इन ख़वातीन के लिए भी यही है कि ये पहले क़ज़ा रोज़े रखें, लेकिन अगर न रखें, पहले शव्वाल के रोज़े रख लें, उसके बाद क़ज़ा करें, तो भी इन ख़वातीन को, इन औरतों को, इन माँ और बहनों को वही फजीलत मिलेगा इंशाअल्लाह, और वही सवाब भी मिलेगा कि रमज़ान के सारे रोज़े रखे और फिर इसने शव्वाल के 6 रोज़े भी रख लिए। गोया के साल भर रोज़ा रखने का सवाब इन्हें भी मिलना है। दूसरी बात ये भी याद रखिए कि एक इंसान जो है रमज़ान के सारे रोज़े रखता है और शव्वाल के रोज़े की शुरुआत भी कर देता है, 1-2 रोज़े रख लेता है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से 6 पूरे नहीं कर सकता और शव्वाल का महीना गुजर जाता है। तो अब ये इंसान दूसरे महीने में, शव्वाल के बाद ज़िक़ादा का महीना आएगा, उस महीने में अगर ये रोज़ा रखना चाहे और वो ये सोचे कि मुझे अभी फजीलत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो अब ये फजीलत नहीं पा सकेगा। शव्वाल के महीना पूरा होने से पहले पहले इसे 6 रोज़े रख लेना था। अगर नहीं रखा, 1-2 रखा, फिर छूट गया किसी वजह से, तो अब दूसरे महीने में अगर रखता है तो नफली रोज़े का सवाब तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस फजीलत को वो नहीं पा सकेगा। इस फजीलत से वो इंसान महरूम रह जाएगा। इसी तरह से एक सवाल ये भी था कि मेरा मामूल ये है कि हर साल मैं शव्वाल के रोज़े रखता हूँ, लेकिन इस साल किसी परेशानी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से नहीं रख सका, तो क्या मैं शव्वाल का महीना गुजर जाने के बाद दूसरे महीनों में इन रोज़ों की क़ज़ा करूं? जवाब ये है कि नहीं, अब इसकी क़ज़ा नहीं करनी। आप नफली रोज़े रखें, रखते रहें, कोई मसला नहीं, आपको नफली रोज़े का सवाब मिलेगा। लेकिन अब शव्वाल का महीना चूँकि गुजर चुका है, जा चुका है, इसलिए अब आप उस फजीलत से महरूम रहेंगे, वो फजीलत आपको नहीं मिल पाएगा। नाज़रीन और सामीन, खुलासाई कलाम ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी और परेशानी की वजह से छूट गए हों, तो उनको जल्दी क़ज़ा कर लेना है। क़ज़ा करने के बाद शव्वाल के रोज़े कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। अगर नहीं कर सका, पहले शव्वाल के रोज़े रख लिए, फिर छूटे हुए रोज़ों को रखा, तो भी फजीलत पाने वाला होगा, तो भी सवाब पाने वाला होगा। और रमज़ान के रोज़े के बाद शव्वाल के 6 रोज़े जिसने मुकम्मल कर लिए, रमज़ान के पूरे रोज़े भी मुकम्मल किए और शव्वाल के 6 रोज़े भी शव्वाल के महीने में ही मुकम्मल किए, इसको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा। ये तो इन हदीसों पर अमल करने वाला ही शख्स है, इसे तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को ये बातें समझ में आ रही हैं। नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त ये रहेगी कि आप तो ख़ुद देखते हैं, अमल करते हैं। चूँकि आपका बारहा सवालात आता है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। यह अल्लाह का शुक्र है, खुदा का एहसान है, अल्लाह का फजल व करम है। गुजारिश ये रहेगी कि आप जैसा ख़ुद सुनते हैं दूसरे साथियों तक भी ये बातें पहुँचाएँ। अपने रिश्तेदार, अपने जानकार, आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में जितने नंबर हैं उनको सेंड करने की कोशिश करें, भेजने की कोशिश करें, ताकि उन लोगों को भी ये बातें मालूम हो सके और वो लोग भी अमल कर सकें और हम सब को इंशाअल्लाह किसी न किसी हैसियत से कोई ना कोई एक नेकी ज़रूर मिले और सवाब ज़रूर मिलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।